हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी जो ये वर्कशीट नंबर 1 है वो 5 अप्रैल 2021 के लिए है। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों शुरू करते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चे जो टॉपिक है वो है द एंट एंड द क्रिकेट। इस पोएम में 2 कैरेक्टर्स हैं, एंट एंड क्रिकेट। रीड द सेंटेंस इज गिवन बिलो। नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें रीड करिए। टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू। अब उस ऑप्शन पर आपको सही का निशान लगाना है जो आप पर अप्लाई होता है। फर्स्ट है आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। मैं अपना कार्य समय पर करती हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑलवेज, समटाइम, नेवर। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, समटाइम्स होता है कभी कभी, और नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। तो आप अपना वर्क कब करते हैं? ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर। तो ऑलवेज। यू आर गुड स्टूडेंट्स। तो सभी बच्चे अपना कार्य समय पर करते हैं, इट मीन्स हमेशा करते हैं। नेक्स्ट इज आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़। मैं अपने एक्टिविटीज़ और टास्क को प्लान करती हूँ, इट मीन्स पहले ही उनकी योजना बनाती हूँ। तो सभी ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ऑलवेज। सभी ऐसा हमेशा करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। जब मैं वर्क करती हूँ तो मेरा जो ध्यान होता है वो भटक जाता है। डिस्ट्रैक्टेड का मीनिंग होता है ध्यान भटक जाना। ऐसा ऑलवेज होता है, समटाइम्स होता है और नेवर इट मीन्स कभी नहीं। तो ऐसा जो है कभी कभी होता है, समटाइम्स। नाउ गिवन बिलो इज ए पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट। नीचे जो पोएम दी गई है वो एक चींटी और क्रिकेट के बारे में है। द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। अब इसमें जो क्रिकेट है वो अपना टाइम, जो समर का टाइम होता है, उसे गाते हुए और प्लेइंग, खेलते हुए ही बिता देता है। ही डजेंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। वो अपने फ्यूचर के लिए, इट मीन्स भविष्य के लिए, कुछ भी प्लान नहीं करता। व्हेन द विंटर्स अराइव। और जब सर्दियाँ आती हैं, ही हैज़ नथिंग टू ईट। तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ही डिसाइड्स टू आस्क द आंट फॉर हेल्प। अब वो चींटी से मदद के लिए डिसाइड करता है। नाउ रीड द फर्स्ट 2 स्टेंजाज फ्रॉम द पोएम। अब ये जो स्टेंजाज दिए गए हैं वो पोएम से दिए गए हैं, इन्हें रीड करिए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर उसके आपको आंसर देने हैं। स्टेंजा 1 है अ सिली यंग क्रिकेट एक्स्टम्ड टू सिंग। सिली बोलते हैं मूर्ख। एक मूर्ख क्रिकेट जो कि गाने का आदी था। एक्स्टम्ड बोलते हैं आदी हो जाना, इट मीन्स हैबिट पड़ जाना। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। जब बहुत तेज धूप होती है, बहुत ही गर्म दिन होते हैं, हैप्पी समर में, एंड स्प्रिंग और स्प्रिंग में, स्प्रिंग बिगेन टू कंप्लेन। और उसके बाद वो कंप्लेन करना, शिकायत करना शुरू कर देता है। व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। जब वो देखता है कि उसके घर पर हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी, कि उसकी जो अलमीरा है वो खाली हो गई है। तो सर्दियों में जो है उसके पास कुछ भी नहीं होता है। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियाँ आ गई हैं। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड। उसके घर में एक टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। जब सर्दियों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, सारे मैदान बर्फ से ढके हुए होते हैं। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी। एक फूल भी दिखाई नहीं देता है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। और जो पेड़ होते हैं उन पर एक पत्ती भी नहीं होती है। ओह व्हाट विल बिकम। अब क्या होगा? सेज द क्रिकेट। क्रिकेट ने अपने आप से कहा। ऑफ मी, इट मीन्स अपने आप से कहता है। अब है बच्चों स्टेंजा 2, दूसरा स्टेंजा है एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। अब क्या होता है? उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है। तो जो भूखमरी होती है, स्टारवेशन बोलते हैं भूखा होना, यानी कि भूखमरी, एंड फेमाइन बोलते हैं अकाल को, उसके द्वारा मेड बोल्ड वो थोड़ा सा साहसी हो जाता है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, बहुत गीला हो गया होता है। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, सर्दी की वजह से वह कांप रहा है, बहुत ठंड है। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंट। अब वो सोचता है कि मुझे, माइजरली बोलते हैं कंजूस को, अब उस जो चींटी को कंजूस कहा गया है, तो वो माइजरली एंट, वह उसके पास जाता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। ये पूछने के लिए कि यदि वो उसे जीवित देखना चाहती है तो वो उसे ग्रांट करेगी, यानी कि देगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। उसे शेल्टर बोलते हैं जगह देना, कि उसे क्या कुछ
वो जगह देगी इस रेन से बचाने के लिए, यानी कि बारिश से बचाने के लिए। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और क्या, एक मुंह भर ग्रेन बोलते हैं अनाज देगी। ही विस्ड ओनली टू बोरो, वह केवल उससे क्या मांग रहा है, केवल उधार मांग रहा है। बोरो बोलते हैं उधार मांगना। ही हैड रिपेड टुमारो, रिपे बोलते हैं वापस कर देना, वह इसे कल वापस कर देगा। इफ नॉट, यदि नहीं, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। अब वो कहता है कि यदि वो उसकी मदद नहीं करेगी, उसे अनाज नहीं देगी, तो वह भूख और दुख से मर जाएगा। अब बच्चों नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन स्टेंजाज में से आपको आंसर देने हैं। नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव स्टेंजाज, ऊपर की जो 2 स्टेंजाज हैं उनमें 2 कैरेक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, एंट एंड क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, जो क्रिकेट है वो शिकायत क्यों करता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब सही ऑप्शन चूज करना है। देयर वॉज नो फूड इन हिज कपबोर्ड, उसके कपबोर्ड में, इट मीन्स अलमीरा में, खाना नहीं था। ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, अब वह गा नहीं सकता था या डांस नहीं कर सकता था। और ही डिड नॉट लाइक समर्स, या फिर उसे समर्स पसंद नहीं थी। द करेक्ट ऑप्शन इज देयर वॉज नो फूड इन हिज कपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में से 3 वर्ड्स को फाइंड करना है, ढूंढना है। एसोसिएटेड विथ समर एंड स्प्रिंग, जो कि स्प्रिंग और समर के साथ एसोसिएट करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। वार्म, सनी एंड गे, आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट स्टेंजा में वार्म, सनी एंड गे। नेक्स्ट इज फाइंड 2 phrases lines from the first stanza associated with the starts of winter। अब आपको यहाँ पर 2 phrase या फिर लाइन फर्स्ट स्टेंजा से लिखनी है जो विंटर के स्टार्ट होने से संबंधित हैं। तो कौन कौन सी लाइन है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, इट मीन्स जब सर्दियां होती हैं जो ग्राउंड है वो बर्फ से ढक जाता है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और जो सर्दियां हैं उसमें पेड़ों पर एक भी पत्ती दिखाई नहीं देती और ना ही एक फूल दिखाई देता है। क्वेश्चन इज व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द आंट। अब जो क्रिकेट है वो चींटी से क्या मदद के लिए सोचता है। मनी, फूड एंड शेल्टर, वार्म क्लॉथ्स, तो क्या किसके लिए कहता है वो, फूड एंड शेल्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टेंजा 2। अब सेकेंड स्टेंजा से 2 वर्ड्स को फाइंड आउट करना है दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, जो फूड की शॉर्टेज से रिलेटेड हैं। तो कौन कौन से हैं, स्टारवेशन एंड फेमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेकेंड स्टेंजा, अब सेकेंड स्टेंजा से राइट द राइमिंग वर्ड्स 4, राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। रेन का राइमिंग वर्ड्स है ग्रेन, टुमारो, बोरो और मे बी सोरो, दोनों ही वर्ड हैं। बोल्ड का है कोल्ड। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.